एक सत्य घटना सुनाते हैं। काशी में एक ब्राह्मण रहते थे, ब्याह हो गया। अब ब्याह के बाद में गृहस्थी बढ़ने लगी तो चिंता होने लगी क्या करें, तो एक आध जगह घर जाके काम करते, लेकिन उनसे होता नहीं। एक दिन अपनी पत्नी से बोले, तुम ही कहीं कोई काम कर लो घर चलाने के लिए, मैं तो भागवत जी के बिना रह नहीं सकता, मुझे पूरे दिन भागवत का अध्ययन चाहिए। पत्नी ने कहा ठीक है, आप भागवत अध्ययन करो, हम घर घर जाके काम करेंगे। संत पहुंच गए, लाओ प्रसाद पवाओ बिटिया। अब घर में कोई ऐसी सामग्री थी नहीं, और कभी रसोई में जावे, कभी कमरे में जावे, कभी कुछ खोजे, क्या खिलाऊं क्या पवाऊं, कुछ नहीं है घर में। तो संत बहुत देर तो बैठे रहे, फिर बोले कि देवी हम शायद गलत समय पे आ गए, हम फिर कभी आएंगे, कोई बात नहीं, अपना ही घर है। संत वहां से चले गए। बाहर बैठी बैठी वो मन में विचार करती है कि यदि आज मेरे पति कोई नौकरी कर रहे होते, कहीं से धन कमा रहे होते, तो हमारे घर में खूब सामग्री होती, और खूब सामग्री होती, रोज मेरे घर संत आते, प्रसाद पाके जाते। मेरी माँ तो हमेशा कहा करती थी, बिन बुलाए संत घर आ जाएं तो समझो साक्षात हरि आए हैं। लेकिन ऐसे हरि को भी हम प्रसाद ना पवा सके, भूखा जाना पड़ा हमारे यहां से। कौन है बाधक हमारे परिवार में? बोले भागवत। यदि ये मेरे पति के जीवन में नहीं आती तो आज मेरे पति बढ़िया कोई नौकरी कर रहे होते और हम लोग बढ़िया कमा खा रहे होते। आप तो दयालु हो। स्तनों में विष लगा करके आई थी पूतना, आपने उसको भी सदगति प्रदान की। मेरी पत्नी अभागा है, उसको पता नहीं है आपका स्वरूप। अरे ये भागवत कोई साधारण पोथी नहीं है। श्रीमद् भागवत का प्रत्येक श्लोक काला है, यानी कि वही कृष्ण है, और भागवत का प्रत्येक पन्ना सफेद है, यानी कि किशोरी जी राधा रानी है। हमारे पूज्य नाना जी कहा करते थे, लाला यदि कोई भागवत के श्लोकों का अशुद्ध वाचन करता है तो जिस प्रकार मानव के रोए खींचने पर उसको जो पीड़ा होती है, इतनी पीड़ा भगवान को होती है। ये भगवान का ही स्वरूप है। आप मेरी पत्नी पर कृपा कर देना, आप उसको दंडित मत करना। ठाकुर जी तुरंत धराधाम में एक छोटे से ग्वाला बन करके आ गए। ऊंची धोती पहनी, पैरों में चांदी के कड़ूला पहने, हाथों में स्वर्ण के कड़ूला पहने, सिर पर स्वाफा बांधा, 2 माला गले में लटका ली, और बिल्कुल ग्वारिया बन करके, ग्वारिया भेष धारण करके एक डलिया को अपने सिर पर रख करके और सीधे उस ब्राह्मण के घर पहुंच गए। गेट खटखटाने लगे। इतने में ही ब्राह्मणी बाहर आई, बोली कौन हो भाई, कहां से आए हो, क्या काम? भगवान इशारा करने लगे, हम गूंगे हैं, बोल नहीं सकते। गूंगे हो तो फिर कैसे बताओगे? बोले लिखने के लिए दो, हम बताएं कौन। भगवान उसमें बढ़िया लिख करके गए, तुम्हारे पतिदेव हमारे यहाँ नौकरी करते हैं, लेकिन अपनी वेतन अपनी तनख्वाह कभी हमसे लेते नहीं है। आज हमको पता चला उनको बहुत ज़रूरत है, तो उनके जीवन में जितनी उन्होंने हमारे यहाँ नौकरी की वो सारी तनख्वाह इस डलिया में दे करके जा रहे हैं। और वो पर्चा दे करके भगवान वहाँ से चले गए। जैसे ही उस ब्राह्मणी ने वो डलिया के ऊपर से कपड़ा हटाया तो ना जाने कैसे कैसे अनमोल हीरे जवाहरात सोना चांदी से लबालब भरी हुई। अब वो सोची बताओ, और देखा तो वो तो चला गया इतने में बालक। बोले मुझसे झूठ बोलते थे मैं कहीं काम नहीं करता। जरूर मैं जब कहीं और काम करने जाती थी पीछे से कहीं कहीं अपने काम करे आते थे। आज बताओ कितना धन कमा लिया मैंने भी बेमतलब में उनको खूब सुना दी, उनकी भागवत जी फाड़ दी। अरे मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, बच्चों को भेजा, जाओ बच्चों पिताजी को बोलाओ, घर आके शाम को भोजन कर लेंगे। शाम को महाराज जैसे ही वो घर लौट के आए, घर अलग ही चमक रहा है। तो एक बार तो वो चौंक गए, बोले ये हमारा घर नहीं है, हम शायद दूसरी गली में आ गए। घूम फिर के बोले घर तो यही है, लेकिन ये आज ऐसा चमक कैसे रहा है? बाहर बढ़िया दिए जल रहे हैं, बढ़िया दीपावली जैसा घर चमक रहा है। घर के भीतर पहुंचे तो पत्नी नई साड़ी पहन के, बच्चे नए नए कुर्ता पजामा पहन के बढ़िया घूम रहे हैं, डोल रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। देवी क्या हुआ आज, कैसे ऐसे दिन हमारे बदल गए, ऐसे सब प्रकाश में सब नए नए कपड़े पहन के, क्या हुआ? मालिक आया था। गूंगा मालिक?
बोले हाँ, गूंगा मालिक आया था और पर्चे में लिख करके दे गया, उसके यहाँ नौकरी करते हो, सारा धन दे करके गया है वो। लाओ पर्चा दिखाओ। पर्चा जैसे ही देखा उसमें लिखा था तुम्हारे पति हमारे यहाँ काम करते हैं, कभी अपना वेतन नहीं लेते, आज उनका वेतन देने आए हैं। ये पूरा जैसे ही उन्होंने पढ़ा, ब्राह्मण के हाथ कांपने लगे, एक एक करके अक्षर इकट्ठे होते गए और भगवान की सांवरी सूरत उस पन्ने पर प्रकट। इसीलिए भगवान कौन है? भगवान एक बैंक के जैसे हैं। अपने जीवन में जो भी सत्कार पुण्य करते हैं सब भगवान को अर्पित किया करो।